बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है और इसका फंक्शन भी सेल के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेल के अंदर एनर्जी को मैन्युफैक्चर करता है और सेल को सप्लाई करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि एटीपी मिल, प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, एंडोसिम्बियोट ऑफ सेल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और ये खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है। और इसके अलावा ये प्रोटीन्स कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन बाकी प्रोटीन्स के लिए इसको सेल के न्यूक्लियस पे डिपेंड करना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेजिकल रॉड और फिलामेंट्स की शेप में नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी दिखाती है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करते हैं शेप में, नंबर में और इंटरनल स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। लाइक जिस तरह किडनी सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिलिंड्रिकल सेल्स में होते हैं, लीवर सेल्स में फुटबॉल शेप के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और नंबर्स के लिहाज से भी वेरी कर सकते हैं। एक सेल में 800 तक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होती है और सेमी परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर फोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्रिस्टी कहा गया है। क्रिस्टी की जो इनर सरफेस होती है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको F1 पार्टिकल्स कहा गया है। F1 पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर ही एक टर्बाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि ATP सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। कंपोजिशन, माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें डीएनए और कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए मौजूद होता है, इसी वजह से तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा गया है, यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और कुछ प्रोटीन्स भी बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाती हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल चलता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो पायरोवेट है उसकी ब्रेक डाउन होती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो भी मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और डीएनए, आरएनए, कुछ राइबोसोम्स, कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो मौजूद होते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए होता है तो वो प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं लाइक क्रेब साइकिल, एरोबिक रिस्पायरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी से एटीपी बनाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड स्टफ। जो भी फूड आती है जिस तरह ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होती है मैट्रिक्स के अंदर और फिर क्रेब साइकिल से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर। तो ये फूड जो है ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या देती है, एटीपी देती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी की प्रोडक्शन में। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटेड और सेमी एटोनोमस ऑर्गेनेली है। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ये इसका मैट्रिक्स है जिसके अंदर राइबोसोम्स, डीएनए और क्रेब साइकिल चलता है। उसके अलावा क्या कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड की और बहुत सारे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं आउटर और इनर, इनके दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद होती है। यहाँ पर ये जो क्रिस्टी हैं इनके ऊपर स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एटीपी सिंथेसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।